दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो किसी से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों को दूसरों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं होती। ऐसे लोग दिन भर दूसरों से बदला लेने का सोचते हैं। वो हर वक्त ये सोचते हैं मैं उसको इस तरह बर्बाद करूं कि वो जिंदगी भर मुझे भूल ना सके। ये लोग हर वक्त नफरत और हसद की आग में जलते हैं। यही वजह है रब्बे करीम ने गुस्से और हसद को हराम करार दे दिया। हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह दीमक लकड़ियों को खा जाती है। सऊदी अरब के शहर रियाज में एक लड़का जिसका नाम फैजान था, उसके बाप की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें हजारों अफराद काम करते थे, जिसकी वजह से फैजान के पास इस कदर दौलत थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वो कीमती लिबास पहनता, अच्छी गाड़ियों का शौकीन था। उसकी दोस्ती रियाज शहर के अमीर तरीन लोगों से थी। एक दिन फैजान अपने दोस्तों की जानब जा रहा था। उसे नकाब में एक लड़की पसंद आ गई। लड़की की आंखें दिल को चीर देने वाली थी। अब फैजान हर वक्त उस लड़की का पीछा करने लगा। वो लड़की जहां भी जाती, फैजान उसके पीछे जाता। दोस्तों, फैजान का ये मामूल बन गया। जब लड़की का यूनिवर्सिटी का टाइम होता, वो गाड़ी लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच जाता, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी को उसके पीछे रखता। अगर वो लड़की घर वापस आती तो वो भी उसके पीछे आता। लड़की का नाम आयशा था। आयशा ने कई बार नौजवान को मना किया, उसे धमकी भी दी कि अगर उसने अपनी हरकत ठीक ना की वो उसे पुलिस के हवाले करवाएगी। मगर वो नौजवान रियाज के अमीर तरीन आदमी की औलाद थी जिसका ताल्लुक शाही खानदान से था, लिहाजा उसे किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं था। उस लड़की ने फैजान को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी बातों का उस पर कोई असर ना हुआ। एक दिन फैजान ने अपने दोस्तों के हमरा आयशा पर कुछ फिक्रे कसे। आयशा को नौजवान की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। चनाचे उसने गुस्से की हालत में नौजवान के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी वजह से फैजान की तमाम दोस्तों में इंसल्ट हो गई। ये थप्पड़ उसके दिल पर नक्श हो गया। वो कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि रियाज शहर की अमीर तरीन फैमिली से उसका ताल्लुक था। इस वाक़े के बाद फैजान ने अपने दोस्तों से कीता ताल्लुक कर लिया। वो सोचने लगा अब वो दोस्तों से मिलने के काबिल नहीं रहा। उसके दोस्त उसे क्या कहेंगे? ये तमाम बातें उसके दिमाग में गर्दिश करने लगी। अब फैजान उस लड़की से बदला लेने के बारे में सोचने लगा। वो किसी भी तरह उससे बदला लेना चाहता था। उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने आयशा से शादी करने का फैसला कर लिया। फैजान ने घर वालों से बात की। घर वाले पहले ही उसकी शादी करना चाहते थे, लिहाजा जब घर वाले आयशा के वालिदैन के पास रिश्ता लेकर गए तो इन्होंने हाँ कर दी। दोनों खानदानों को रिश्ता पसंद आ गया। अब 15 दिन के बाद दोनों की शादी का फैसला कर दिया गया। दोस्तों, फैजान को अपनी शादी से कोई गर्ज नहीं थी, बल्कि वो आयशा से बदला लेना चाहता था। मुकर्रर दिन को दोनों की शादी हो गई। शादी की पहली रात फैजान अपनी दुल्हन के पास गया। वो इंतहाई गुस्से में था। उसने गुस्से पर कंट्रोल रखते हुए शरई फरीजा अदा किया। इसके बाद उसे कहने लगा, मैं वही हूँ जो तुम्हारा पीछा करता था। जब आयशा ने लाइट को ऑन किया तो उसके चेहरे को देखा, उसे तमाम बातें याद आ गई। सुबह गुस्ल से फारग होने के बाद उसने आयशा की खूब पिटाई की, हत्ता के पिस्टल से गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर तमाम लोग उसके कमरे में पहुंच गए। लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने लड़की की जान बचाई। इसके बाद सऊदी अदालत की जानिब से उस लड़के पर मुकदमा चला, जिसके नतीजे में सऊदी अदालत ने उसे 5 साल की सजा सुनाई। लड़की ने काजी को तमाम सूरत हाल से आगाह किया कि किस तरह इस नौजवान ने उससे शादी की और फिर किस तरह उसे खत्म करने लगा। फिर ये केस उलमा के पास गया। उलमा इकराम ने दोनों के निकाह को फासिक करार दे दिया। उलमा इकराम के मुताबिक ये निकाह नहीं था, बल्कि एक बदला था जो इस नौजवान ने लिया है। फिर काजी की जानिब से नौजवान को 10 लाख का जुर्माना हुआ, जो लड़की को अदा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए, ऐसे लोगों से इन्हें महफूज रखे। तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।
शुक्रिया।